फ्रेश चालू किया क्या? इसके में क्यों काला काला आ रहा है? अभिनय में गौरी के पात्र को निभाएंगे मयूरी पनिका। सोना वंशिका ठाकुर, भोला लक्ष्मी यादव, हरवाहा पुष्पांजलि साहू, सीलिया शिवानी सोनवानी, धनिया इंद्राणी सोनबहरा। धनिया बिल्कुल अपने सही रूप में है, हरे रंग की बिल्कुल प्रदर्शित हो रही है, तो इनके पात्र को आपको कष्ट नहीं होगा स्मरण करने में। रूपा स्तुति शर्मा, अपने नाम को चरितार्थ करती हुई रूपा। दाता दीन शीतल नशीने, देश नहीं है तो आप स्वाभाविक है कि पहचान पाएंगे। लाल पटेश्वरी लक्ष्मीपाल, मजदूर गीतांजलि वर्मा, गोबर कलश सोनकर, हीरा मंजू साहू, झिंगुरी सिंह सुमन साहू, नोखेराम कविता साहू, एक और मजदूर रागिनी लोधी। इस प्रकार यथार्थवाद का स्तर आपको इस अभिनय में देखने को निश्चित ही मिलेगा। तो ज्यादा इंतजार न कराते हुए कोई अपने जीवन में एक गाय के साथ ये चला जा रहा है कि भगवान एक गाय की निगाह कर दो ना, जिससे जीवन सफल हो जाए। अचानक उसने देखा कि गाँव का किसी और अपनी गाय चला रहा है। भोला गाय आगे वाली गाय मुझे दे दे तो क्या कहना, मैं आगे पीछे देता रहूंगा। जानता हूँ घर में पैसे नहीं है, अरे पीछे सरसाऊ का देना भी तो बाकी है, जिसपे आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। राम राम भोला भाई। राम राम। कहो क्या रंधन है, सुना है मैंने से कि नहीं गाय लाए हो, तो धान तो मालूम होती है, कितने में ली? अब की बाजार तो बड़ा तेज रहा है, तो इसके तो 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई आंखें। 30-30 रुपए तो दोनों कलरों के लिए, 30 पर 62 रुपए का 8 से जुर्माना है डाला। तुम गाय ले जाओ तो दाम जो चाहे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपए में लिया था तो तुम भी 80 रुपए ही देना जा। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास रकम नहीं है भाई, सोच लो। ठीक है, तो तुमने नगद मानता कौन निकाला? ले जाओ है तो तुम भी तैयार करोगे, यहाँ के लिए 6 से दूध देना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ, शायद रास्ते में अनजान समझकर कुछ भी करे। अब यह गाय तुम्हारी हो गई, जब चाहे ले जाना। अरे भोला भाई, मैं पहले इंतजाम कर लूं तो बताओ, फिर लिए जाता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। राम राम भाई। राम राम। गोरी घर लौटकर तारों को देखता उठ खड़ा हुआ और अकेले ही बोलने लगा। गाय के लिए एक नांद गाड़नी है, अरे बाही लोग नजर लगा देते हैं, यहाँ तक के टोना टोटका कर देते हैं, जिससे गाय का दूध सूख जाता है। नाना बाहर मांगी ठीक ना होगी, माना छोटा सा आंगन है, एक बढ़ैया डालने से काम चल जाएगा। और क्या ही कम दूध देगी, अरे सेहबर तो गोबर को ही चाहिए। अब रुपया दूध तो कैसी लग जाती है, अब पिए जितना पीना है। सहसा गोबर चौकर उठ बैठा, आंखें मलते हुए बोला, अरे यह तो भोर हो गई, क्या तुम
सुनिए ना गाड़ियाँ। गोबर क्या करता है? नहीं गाड़ी है। सोचा गाय ना आई तो ना हक बेच सकती हो। देखिए धनिया, तेरा गोबर ने कुछ नहीं कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। रूपा और सोना भी जुड़ गए, आपस में कहती है, तो गाय आएगी तो उसका गोबर मैं काटूंगी। रूपा ने गुस्से से पीते के गले में हाथ डालकर कहा, मैं ही दूंगी ना। मेरी रूपा, तू ना दूंगी तो कौन दूंगा बता? मेरी गाय होगी ना। हाँ, सोनो आने तेरी होगी। ये बच्चे की ना होगी, वो गाय मेरी होगी। उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं काटूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। अरे जा, तू गोबर पाट और दूध दूध। जब तू दूध दूंगा रखेगी तो सारा दूध तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके जब तू दूध की हांडी ताले में बंद करके रखेगी तो मैं ताला तोड़ कर ले जाऊंगी। सहसा सोना और रूपा ने गोबर को गाय लाते देख चिल्लाकर एक साथ कहा, भैया गाय लाए हैं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे भैया। भैया चल ना ही काट दे। अरे एक काम कर, आटा ले, गुड़ ले, जल्दी से घोल बना। तेज जा रही है धूप में, प्यासी होगी। तुम जाके नान गाड़ो, मैं घोलती हूँ। धनिया यही कहीं एक घंटी पड़ी थी, ढूंढ ले उसे, गाय के गले में बांधेंगे। सोना, सोना, कहाँ गई? सोना से कहा कर कमवाइन की दुकान से काला डोरा मंगा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। हाँ धनिया, तुझे पता है आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। पूरी दौड़कर गाय की गले से लिपट गया। धनिया ने गुड़ आटे की थाली गाय के सामने रख दी और अपनी पुरानी साड़ी का काला धागा फाड़कर गले की गाय के गले में बांध दिया। इतने में ही पंडित राधा दिन का प्रवेश। कहाँ हो रही? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना है बड़ी सुंदर है। सब आपका आशीर्वाद है महाराज। तुम इधर हो, मैं तो इधर ढूंढ रहा था। जी महाराज। इतने में ही चिमरी सी आधा रुका। बोली, हाँ महाराज, वो जो नई गाय लाए हो उसे हमारे हाथों भेज दो। सूद स्टान सब झगड़ों से बच जाओगे। महाराज, मैं पहले घर में थोड़ी सलाह कर लूं, देख लो। जी महाराज। धनिया, सोना, रूपा, गोबर। धनिया, वो आज झिंगुरी से मिले थे, उन्होंने कहा वो जो नई गाय लाए हो वो हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टान सबसे हमें राहत मिल जाएगी। बताओ तुम गाय बेच दे? नहीं देते अपनी गाय, उनका जहाँ से चाहो ला लो। अरे बाबा, मैं कहती हूँ अगर गाय बेचनी ही है तो उससे बढ़िया होगा मुझे बेच दो, कम से कम दाम तो अधिक मिलेगा ना। सभी दुखी होकर रात में सो गए। धनिया ने उठकर कहा, लड़कियां तो सो गई, अभी से लेके नहीं जाते, जब बेचने है तो अभी बेच दो। धनिया मेरा तो हाथ नहीं उठता, देखती नहीं उसका हो। रहने दो रुपए धनिया, सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहे तो सब अदा हो जाएंगे। अरे 300-400 होते ही क्या है, एक बार लग जाने दे दुनिया। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में दवा हुआ है, ला लो कहीं से रुपए, जैसे सब चुकाए हैं इसे भी चुका देंगे। सहसा उमस देखकर खोरी ने गाय को पकड़े देखकर धनिया ने कहा, कहाँ लिए जाते हो? धनिया, बहुत उमस है, सोचा बाहर हवा में बांध दूं। अरे इसके भी तो जान है। हाँ, बांध दो बाहर। जैसे ही खोरी भीतर की ओर लौटा, उसे आभास हुआ, कौन खड़ा है? मैं दादा तुम्हारे घोड़े में आग लेने आया था। हीरा, तू इतनी रात में क्यों आया है? जा सो जा भाई। ठीक है दादा। गोबर पकड़
अंदर आंगन से देखता है। दादा दादा सुंदरिया को क्या हो गया? कहीं काले नाग की रुमाल चुड़िया तो बड़ी तड़प रही है। क्या आपका गुण मुंह से निकालता है? अभी देखिए आ रहा हूँ। लेटी थी। नहीं दादा, तड़प रही है। हे राम, तुम्हें तो कल लास्ट समझाए, करोगे तो अपनी मन की। तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया। ठाकुर ने मांगा था, दे दिया होता, कम से कम से 30 एकड़ का बोझ उतार जाता। बोली, कोई आया था क्या? महाराज मेरा छोटा भाई हीरा आगे में आया था। मुझे तो लगता है उसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा ना कहिए महाराज, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है बोली वो। सब वापस आ जाते हैं। भोला का प्रवेश। होली, तुम मेरे गाय के 80 रुपए कब दोगे? इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है भाई। वरना मैं तुम्हारी दोनों बैलों को खोल जाऊंगा। दोनों बैलों को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो भाई। मैं ऐसा ना करो भोला भाई, मेरा सर में नाम हो जाएगा। इतना देर में खड़ा रह गया। इतने में दादा दी का प्रवेश। अब तो तुम्हारे दोनों बैल भी चले गए होली। हाँ महाराज, अब तो तुम्हारे में परती पड़ जाएंगे। महाराज पढ़ती ही रहेंगे। तुम एक काम करो होली, अपना 5 बीघा जमीन मेरे हाथों में दो और उसी खेत में तुम मजदूरी कर देना। जी महाराज, तुमने जो मुझसे उधार लिया था उसका ब्याज मिलाकर तुम्हारे खेत पर जो 25 रुपए बचते हैं वो 25 रुपए तुम रख लो। जैसे ही होली के हाथ में 25 रुपए आता है, झिंगुर सिंह का प्रवेश। होली होली, महाराज, मुझसे तुमने उधार लिए थे, उसके सूद समेत सारे मिला करके कुल होते हैं 25 रुपए। मेरे 25 रुपए लौटाओ। महाराज ये होली के हाथ से झटक से 100 रुपए ले जाता है। होली की आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। वहां धन्या साफ सीधी स्वर में बोलती है, क्या बताऊं धनिया, महाराज आए थे, उन्होंने क्या बताऊं, उधार सूद सब हमारे माफ है। हमारे 5 बीघा जमीन भी लुट गई। तुम जैसा धामा आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिले तो पूछो, तुम्हारी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई। भगवान का मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें इतनी नहीं अकल है कि कुछ पैसे रख ले। तुम्हारे हाथ से तो कोई नहीं छीन रहा था। पूछ के था किसी की देह का लगा नहीं। नहीं जाना देंगे तुम्हारा सबको। खिसक खिसक के मरने से एक बार मर जाना अच्छा है। कब तक कुआं में घुसकर रात काटोगे और घुसकर रहेंगे? कुआं खाते तो ना रह जाएगा। मजूरी तो मिलेगी धनिया। कहाँ है गाँव में मजदूरी? और तेल लेके जाके मजूरी करना कोई पाप नहीं है धनिया। अरे मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, और किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। अब हमारे भाग्य में मजदूरी है धनिया, तो फिर हम क्या करें? मजूरी करनी पड़ेगी हमें। हाँ, तुम्हारे साथ यही तो हो रहा था। इतने में ही हीरा का प्रवेश। दादा! क्या हुआ हीरा? 5 साल हो गए, तू अभी दिखाई देता है, क्यों रोता है? शांत हो जा मेरे भाई। मेरे से पाप हो गया दादा। कैसा पाप? मैंने इस दरिया को चढ़ा दिया था दादा। तुमने ही हमारी सुंदरिया का तुम्हारा है। दूर से मेरे घर से निकल। ऐसा कहते कोई और घटना। दादा दीदी मजदूरी करने निकली। काम करते करते दादा दी का भी प्रवेश। हाथ और मूर्ति से चलाओ होली। इतना तो तुम दिन भर में नहीं काट सकोगे। महाराज
बनाई है। क्या जरूरत दम भी ना आए ना तो बता, हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजदूरी करने से बैल नहीं बन गए। जरा मुंह पर एक गट्ठा लाके ला तो हाल मालूम हो। जान पड़ता है मिजाज अभी ठंडा नहीं हुआ, तभी तो दाने दाने के मुहताज बने फिरते हो। तुम्हारे घर पर भीख मांगने नहीं जाती, मजदूरी करके खाती। यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी। हाँ पूरी और धनिया काम पर लग जाते हैं। थोड़ी हाथे बोझ उठाता है, चक्कर खाता गिर जाता है और सभी दौड़ आ जाते हैं। धनिया विलाप करने लगती है। तुम्हारा मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? लाला की धनिया का आपन हुआ। क्या करती है धनिया? वो संभाल, थोड़ी को कुछ नहीं हुआ है। गर्मी से आज तो है, अभी हो साजा। तू भी इतना छोटा करेगी तो कैसे काम चलेगा? सोना पानी लेके आ। रात को खाया था? रोटी तो खाएगी महाराज, लेकिन आजकल हमारी बड़ी भीख रही हो, किसी से छिपा नहीं है। बहनों से बात करके रोटी नहीं। पूरी की चेतना हो गया तो लास्ट है। धनिया धनिया मेरा कहा सुना माफ कर धनिया। धनिया गौदान की तैयारी कर लो, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे।